जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 10 में द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और ये भारतीय वन के बुक से एक्सरसाइज 3 के सी का क्वेश्चन नंबर 24 है। 23 तक हम लोगों ने लाइव क्लास में कर रखा है। क्योंकि ये चैप्टर कुछ लंबा खींच गया, इसलिए हम लोग आज आपको संडे के दिन भी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका ये चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो आज संडे के दिन आपको इसका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट 35 नंबर क्वेश्चन तक करके दिया जा रहा है। इस वीडियो में वीडियो लंबा हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो इसको आपको पूरा करना है और कुछ हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे कि हम जहाँ पे कहें कि आपको कैलकुलेशन करना है तो आप वीडियो को रोक के कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन बना के दे दिया गया है तो आप पूरा का पूरा क्या करेंगे कि इससे छाप लेंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका मैथ अच्छा हो, आपका मैथ स्ट्रांग हो, ना कि हम आपका वीक करने के चक्कर में है, ठीक है। तो आपको अपना मैथ स्ट्रांग करना है, हम पे डिपेंडेंसी आपको हटाना है। कहीं पे भी आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद में ही इस वीडियो के सॉल्यूशन को देखेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। जो भी नए बच्चे होंगे उनको हम बता देना चाहेंगे कि अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके और सोनी 55 सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे जी? और सोनी 55 आप सर्च करेंगे और सोनी 55, एक मिनट जस्ट, हाँ, और सोनी 55 सर्च करेंगे और वहाँ पे जो ग्रुप आएगा उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा कि जो भी आपको वीडियो होगा या फिर पीडीएफ होगा उस सभी का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको भविष्य में जब भी कोई वीडियो ढूंढना हो, कोई पीडीएफ चाहिए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो चलिए बिना बात को आगे लंबा किए हुए, बिना बात को खींचे हुए हम लोग इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे। क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। यदि वृत्त का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर हो तो चापकर्ण की लंबाई बताइए। वृत्त है भैया, तो पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त में क्या करना है, हम लोग को एक चापकर्ण खींचना है, ठीक है। ये हम लोग, और ये वृत्त का सेंटर हो जाएगा। एक मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर हो गया, ये चापकर्ण ले लीजिए, ठीक है, चापकर्ण हो गया। अब कहता है कि वृत्त के केंद्र से चापकर्ण पर खींचा गया लंब, ये वृत्त के केंद्र से एक लंब खींच रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? लंब खींच रहे हैं, ठीक है। तो लंब खींचने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो कम है। और फिर कहता है यदि वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास कहने का क्या मतलब होता है? त्रिज्या। त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ अगर खींचते हैं, इसमें ऐसे सटा के खींचना है ताकि ये त्रिभुज का आकार ले ले, है ना। चलिए ये लगभग हो गया। अब इससे ज़्यादा परफेक्ट हमसे नहीं होने वाला है। इसको ओ कर दीजिए, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, अगर इसको मन करे तो सी कर दीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू देखिए, ये जो अर्धव्यास कहता है त्रिज्या है, तो त्रिज्या का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बात यह है कि यहाँ से एक स्टेटमेंट खोजना होगा हम लोगों को कि वृत्त के केंद्र से खींचा गया जो लंब है चापकर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। यानी कि यह जो है ये चापकर्ण है, ए बी क्या है? ए बी चापकर्ण है, ठीक है, चापकर्ण है। ये कर्ण कर दीजिए इसको, ये चापकर्ण है। ए बी क्या है? चापकर्ण है। और ओसी जो है, यह ओसी के बारे में जो बात कर रहा है, चापकर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम, यानी कि ए बी के आधा से 3 सेंटीमीटर क्या है? यह कम है, यही बात है। तो एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं ए बी को मान लेते हैं 2x। और ध्यान दीजिएगा कि ओसी जो है, ओसी यानी कि वृत्त के केंद्र से, एक पॉइंट याद रखिएगा, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से चापकर्ण पर खींचा गया लंब, वृत्त के केंद्र से चापकर्ण, चापकर्ण यहाँ पे क्या है बाबू? ए बी है। चापकर्ण ए बी पर खींचा गया लंब है ना। वृत्त के केंद्र ए बी से केंद्र यहाँ पे क्या है? ओ है। तो केंद्र से चापकर्ण यानी कि ए पी पर खींचा गया लंब क्या है? ओ सी है। ओ सी क्या करता है? चापकर्ण क्या है? ए बी है। चापकर्ण को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित
करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब समझते हैं ना, बराबर बराबर दो भाग में बांटता है। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं कि जितना लंबाई AC का होगा उतना ही लंबाई BC का होगा। AC का जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई क्या होगा? BC का होगा। तो सुनिए, अभी तो हम लोग कुछ माने नहीं है। यह 15 है, यानी कि यह कर्ण है। OA जो आपको दिख रहा है यह कर्ण है। अब आपको क्या पता चल रहा है कि यह जो OC है, OC जो है AB का आधा, AB के आधा से 3 कम, यानी कि AC से 3 कम है। AB का आधा क्या हो जाएगा बाबू? AC भी हो जाएगा और BC भी हो जाएगा, यानी कि AC से 3 कम है। तो काहे ना हम AB को 2x मान ले, AB को क्या कर ले? 2x मान ले। तो माना कि चापकर्ण की लंबाई जो है 2x है। माने कि AB का लंबाई टोटल हम कितना मान लिए? 2x मान लिए। तो फिर आप बताइए AC कितना हो जाएगा? जब AB को अगर हम 2x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 2x मान लेते हैं, तो जो हमारा यह है AC है उसका आधा होगा कि नहीं? AC जो होगा AB का क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि दो भाग में डिवाइड करता है, यानी कि 2x/2 हो रहा है, मतलब कि x हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो AC का वैल्यू क्या हो रहा है? x हो रहा है। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू लिख सकते हैं, OC का वैल्यू लिख सकते हैं। OC का वैल्यू क्या होगा? AC-3 होगा। OC जो होगा, OC होगा क्या हो जाएगा? AC-3, यानी कि x-3। और फिर आप देखिए यहाँ पे OA का जो वैल्यू है वह 15 दिया हुआ है। OA बराबर 15 दिया हुआ है। OA कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। यह है कर्ण, यह क्या है? कर्ण है, यह क्या है? लंब है, और यह क्या है? आधार है। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं, यह कर्ण है, यह आधार है, और यह लंब है। AC क्या है? आधार है। OC क्या है? लंब है। और OA क्या है? कर्ण है। यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमको पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि जो OA का स्क्वायर होगा वह AC के स्क्वायर और OC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि 15 का स्क्वायर बराबर जो होगा AC का स्क्वायर। AC कितना है होगा? 2x, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। OC कितना है? x-3 है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 कितना हो जाएगा? 225। यह x स्क्वायर हो गया, यह a-b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9। ठीक है, तो दो को x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यह तो 225 होबे करेगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इस सब को एक तरफ ले लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x, और 225 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 216 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें से दो आप चाहें तो कॉमन कर सकते हैं। दो क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 108 बराबर 0। फाइनली हमारे पास में जो द्विघात समीकरण होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका अगर मध्य पद में तोड़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हालांकि 12 9 108 होता है, 12 में से 9 घट जाएगा, 3 आराम से हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12x कीजिए और प्लस 9x कीजिए। 12 में से 9 घट गया, 3 हो जाएगा। 12 9 108 भी हो जाएगा। अब माइनस 108 बराबर कितना हो जाएगा? 0। x को कॉमन कीजिएगा, x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 9 को कॉमन कीजिएगा, x माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा? 12 और माइनस 9। माइनस 9 वाला तो वैलिड होगा नहीं, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? आपका 12 आ गया। मतलब यह हुआ कि जो हमारा क्या बोलते हैं x, यानी कि आधार का वैल्यू हो गया वह x हो गया। अब देखिए हमको चापकर्ण का लंबाई निकालना है, AB का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जिसमें से AC का वैल्यू हम x माने हुए थे। AC का वैल्यू क्या माने हुए हैं? x माने हुए हैं, आपको पता ही है। इसको भी x माने हुए हैं, ये भी x था, तब ना x और x जोड़ के 2x हो रहा था।
तो हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ए बी का वैल्यू निकालना है। तो x और x कितना हो गया? x प्लस x जोड़ के कितना हो गया? 2x हो गया। यही चापकर्ण की लंबाई निकालना था। तो 2 गुने कितना आया है? x का वैल्यू 12 आया है। x का वैल्यू कितना आया है? 12 आया है। तो 2 गुने 12 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 2 गुने 12 बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसमें कहीं भी आपको परेशानी होगा तो ज़रूर एक बार पूछिएगा आप, ठीक है? आपको पूछना है कमेंट करके, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जब आएंगे, नेक्स्ट लाइव आएंगे ही विविध प्रश्नावली के लिए मंडे के दिन, तो आप इसको पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद में अभी हम लोग एनसीईआरटी से भी द्विघात समीकरण को ख़त्म करेंगे, ठीक है? देखिए, किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है। ए को बी से क्या होता है? 5 दिन कम समय लगता है। वे उस काम को एक साथ अगर करते हैं तो 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी अलग अलग उससे कितने दिनों में कर सकते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा जो क्वेश्चन है ये आराम से हो जाएगा। मान लेते हैं कि माना कि ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है। माना कि बी काम को x दिन में करता है, x दिन में करता है। तो बी काम को इससे 5 दिन पहले कर लेगा, यानी कि 5 दिन कम समय लगता है, तो x माइनस 5 दिन में ही ख़त्म कर देगा कि नहीं कर देगा? दिन में करेगा कि नहीं भाई बताइए? करेंगा नहीं होगा, ये हटाइए यहाँ से, नहीं तो हाँ चलिए बात समझ रहे हैं। अगर x को b को किसी काम को करने में x दिन लगता है, तो a को, यहाँ a होगा, a उसी काम को उससे 5 दिन कम समय में कर लेगा। अच्छा देखिए, एक काम को करने में x दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, है ना? तो उस काम का जितना काम कर रहा है उसका टोटल 1/x हो जाएगा। यानी कि देखिए, x दिन में पूरा काम करता है, क्योंकि b x दिन में एक काम करता है, ठीक है? इसलिए b एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा। ठीक उसी तरह a एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x माइनस 5 काम करेगा। और यही दोनों अगर जुड़ जाए, यानी कि 1/x जुड़ जाए और 1/x माइनस 5 जुड़ जाए, है ना, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर यही दोनों आपस में जुड़ने लगता है, तो अगर एक दिन ये अपना काम करेगा, एक दिन ये अपना काम करेगा, तो दोनों मिलके काम का 1/6 भाग कर देगा एक दिन में, ठीक है? क्योंकि दोनों मिलके 6 दिन में टोटल काम करता है, तो एक एक दिन अपना दिया दोनों आदमी, तो काम का 1/6 भाग कर लेगा। अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स माइनस 5 इसका एलसीएम हो गया, x कट गया तो x माइनस 5 हो गया, और x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया तो ये हो गया प्लस x, ठीक है? x और इधर 1/6 ही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें, यह हो गया आपका x और x जुट के 2x हो गया और माइनस 5 हो गया, और इधर हो गया x का गुना x का स्क्वायर, x से 5 का गुना माइनस 5x, और इधर 1/6 हो गया। अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यह x स्क्वायर माइनस 5x ही रह जाएगा, लेकिन 6 से जैसे ही गुना करेगा तो 6 दूनी 12x और 6 पचे 30, है ना? तो आप सबको एक तरफ कर लीजिए, x स्क्वायर 5x और 12x को इधर लीजिएगा तो 12 5 17 हो जाएगा, यानी कि माइनस 17x, और 30 को इधर लीजिएगा तो प्लस 30 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, यही है ना? चलिए, x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 बराबर 0। क्या कर लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x कॉमन कीजिएगा, x माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन कीजिएगा, x माइनस 15 हो जाएगा 0 के बराबर। x माइनस 15 को ही अगर कॉमन कर लिया जाए तो x माइनस 2 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से एक बार x माइनस 15 को 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो x का वैल्यू कितना कितना आएगा? एक बार 15 आएगा, एक बार 2 आएगा।
अब देखिए दो तो वैलिड होने से रहा नहीं, पूछिए काहे नहीं, काहे कि इससे कम समय में अब ई किसका वैल्यू आ रहा है, अगर इस बी का वैल्यू मानिएगा तो बी 2 दिन में ही अगर काम को समाप्त कर देगा तो आप समझ रहे हैं ये उस काम को कब कर लेगा, संभव ही नहीं है कर पाएगा, क्योंकि बी ए से 5 दिन, जो बी है वह ए से 5 दिन ज़्यादा समय लग रहा है, अब बी 2 दिन में ख़त्म करेगा तो ए को तो उस काम को मतलब कैसे माइनस में ख़त्म करेगा, क्या बिल्कुल नहीं ख़त्म करेगा। तो इसका राइट आंसर x हो जाएगा, यानी कि बी उस काम को अकेले करेगा तो 15 दिन में ख़त्म कर देगा, और ए उसी अगर काम को करेगा तो 15 - 5 यानी कि 10 दिन में ख़त्म कर लेगा। यहाँ पर डे लगा दीजिएगा, दिन लगा दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसी टाइप का यह भी क्वेश्चन है, ठीक ना। कहता है कि एक हौज में 2 गो नल लगा दिया गया है, अगर एक साथ में खोल दिया जाए तो 35 मिनट में भर जाएगा। बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है, प्रत्येक नल अलग अलग, तो वही सेम चीज़ हो गया। देखिए माना कि छोटा नल x मिनट में भर देगा, माना कि छोटा नल जो है x मिनट में अगर भरता है, कितना मिनट में, x मिनट में भरता है, तो बड़ा नल क्या करेगा 24 मिनट कम समय लगा, यानी कि x - 24। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो इसका 1/x और जोड़ इसका 1/x - 24, समझ रहे हैं, एक दिन का दोनों का काम किया जाएगा, है ना, एक मिनट का काम किया जाएगा, एक दिन नहीं, एक मिनट का काम किया जाए तो 1/क्या बोलते हैं 1/35 काम होगा। फिर इसका वही काम करेंगे, x × x - 24 कर लेंगे, x कट गया x - 24, और फिर x - 24 से x - 24 कट गया तो x से x का गुना प्लस x, और इधर 1/35 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी परेशानी होगा उसको टिक जरूर कर लीजिएगा आप, x और x को जोड़ के 2x हो जाएगा, क्योंकि ये सेम PDF इसमें बचा हुआ रहेगा, ठीक ना, सेम PDF इसमें बचा हुआ रहेगा। जो भी आपको जिस क्वेश्चन में परेशानी होगा उस क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। सिर्फ कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, यह क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब विविध प्रश्नावली हम लोग करेंगे तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे देख लेते हैं, और भी आगे ये 2x और -24 हो जाएगा इधर, और फिर इस x को x से गुना किया जाएगा तो, और इसमें देखिए इससे 5 से 35 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और इसको गुना कीजिएगा x से x का गुना x² और x से 24 का गुना -24x। 5 से गुना कीजिए 35 दूना कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा, और 35 को जब 24 से गुना कीजिएगा, 35 गुने -24 कीजिए तो कितना आ जाता है, 35 गुने -24 कीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा 840, क्या हो जाएगा -840 हो जाएगा। इस x² को इधर ले लीजिए -x², 24 को इधर ले लीजिए +24x, ठीक ना, क्या हो जाएगा +24x हो जाएगा, और बराबर यह कितना हो जाएगा 0। तो x² माइनस में हो गया, 70 को 24 को कितना हो गया 94x हो गया, माइनस इधर कितना हो गया 840 हो गया, बराबर 0 हो गया। अगर माइनस को आप कॉमन कर देते हैं, माइनस को क्या कर देते हैं कॉमन कर देते हैं, तो आपका x² -94x और प्लस 840 हो जाता है, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आराम से हो जाएगा, इसका मध्यपद में तोड़ना आसान है। 840 लाना है तो 84 और 10 94 हो जाएगा, यानी कि x² -84x -10x और प्लस 840 बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए 84 10 94, 84 दही के 840 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो हमारा क्या आया था x² -84x -10x प्लस 840 बराबर 0, यही था ना। x को कॉमन कीजिए, x -84 हो गया, और -10 को कॉमन कीजिए, x -84 ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x -84 को ही अगर कॉमन कर लिया जाए तो x -10 बचेगा। क्या बच जाएगा, x -10 बच जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आपको निकल के आएगा, एक तो x -84 बराबर 0 पर, और एक x -10 बराबर 0 पर। तो x का दो वैल्यू 84 हो गया और 10 हो गया। आप देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि यह 10 जो है आंसर वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा? क्योंकि छोटा नल ही अगर 10 मिनट में भर देगा तो बड़ा नल को 35 मिनट कम समय लगता है, तो कहाँ से भर लेगा, माइनस में जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हमारा छोटा नल है, छोटा बाबू है, वह 84 मिनट में भरेगा, और जो बड़ा बाबू है वह 84 माइनस कितना था
कितना मिनट कम समय लेता था वो? 35 मिनट की 24 मिनट, 24 मिनट कम समय लेता है। 84 माइनस 24 यानी कि 60 मिनट में वो क्या कर लेगा? भर लेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब में मिनट लगा देंगे, आप मिनट लगा दीजिए सब पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 27वां नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं, रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा इसमें क्या करना है। बच्चों की पार्टी में प्रत्येक को एक भेंट यदि कुल 132 उपहार बांटे गए हो तो बच्चों की संख्या बताना है। अच्छा खुद सोच के देखिए, अगर आप 5 आदमी हैं, सब आदमी सबको एक उपहार दीजिएगा, तो आप कई गो उपहार दीजिएगा? आप 4 गो उपहार दीजिएगा, यानी कि हर आदमी अपने से एक कम उपहार देगा, ठीक है, लेकिन सबको देगा। तो माना कि बच्चों की कुल संख्या x है, माना कि बच्चों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे द्वारा बांटे गए उपहारों की संख्या, प्रत्येक बच्चे द्वारा बांटे गए उपहार कितना होंगे बाबू? हर बच्चा अपना से एक कम उपहार बांटेगा, क्योंकि खुद अपने आप को तो उपहार नहीं दे सकता ना। आप खुद सोचिए कि आप कोई पार्टी में गए, ठीक है, तो आप उस पार्टी में अपने आप को कैसे गिफ्ट दीजिएगा? हाँ, अगर 5 दोस्त हैं तो 4 दोस्त आपको 4 गुणा देगा, आप 4 गुणा को दीजिएगा। तो इस तरह से टोटल जो उपहार हो जाता है ना, क्वेश्चन कहता है कि x इंटू जब x माइनस 1 होता है, यानी कि हर एक दूसरे को उपहार देता है तो गुना होगा, और गुना हो जाने के बाद में ऐसे हो जाता है 132 को उपहार। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 132 को इधर ले लीजिए, 132 माइनस में हो गया। अब बड़ा ही आसान है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -12x प्लस 11x माइनस 132। अरे बाबू 132 बराबर 0। x को ही कॉमन कर लेंगे, x माइनस 12 प्लस 11 को कॉमन कर लेंगे, x माइनस 12, है ना। तो x माइनस 12 को अगर यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस 11 बच जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 12 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा, x प्लस 11 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा। तो x के दो वैल्यू 12 और माइनस 11 आएंगे। 12 वाला आंसर वैलिड नहीं होगा, यानी कि कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 12। और हर बच्चे ने कितने कितने उपहार बांटे? 11 उपहार बांटे। यही 12 गुना 11 कितना उपहार हो गया? टोटल 132 को उपहार हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 पे चला जाए। कहता है एक आदमी ने कुछ पुस्तकें खरीदी। यह क्वेश्चन हम लोग शुरू में ही किए थे, दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन था, लेकिन इसका सिर्फ वहाँ पे समीकरण बनाए थे। यहाँ आज इसको सॉल्व कर लेना है। 20 रुपये में तो कुछ पुस्तकें खरीदता है, ठीक है। वह यदि उसी मूल्य पर एक और अधिक पुस्तक खरीद लेता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता। उसने कितनी पुस्तकें खरीदी? अगर आप शुरू वाला क्वेश्चन देखे तो आसान से समझ में आ जाता कि माना कि कुल पुस्तकें 1 है, माना कि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या जो है वह x है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि एक पुस्तक 20 रुपए में खरीदाता है, देख रहे हैं 20 रुपए में, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा बउआ? देखिए 20 रुपया में x पुस्तक खरीद रहा है, तो 1 रुपया में 20/x पुस्तक खरीदेगा। मतलब नहीं समझे? अगर मान लीजिए 20 रुपया में आप 5 को किताब खरीद रहे हैं, तो एक किताब का 5 का 20 रुपया, एक औसत दाम आप निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? औसत दाम निकाल रहे हैं। तो यह पुस्तकों की संख्या है और यह रुपया, उसी तरह यह रुपया है और यह पुस्तकों की संख्या है। यही क्या है? औसत मूल्य है, औसत मूल्य है। लेकिन क्वेश्चन यह कह रहा था कि अगर 20 रुपया में अगर एक वो ज़्यादा किताब खरीदा जाता, यानी कि x+1 किताब खरीदा जाता, तो पहले वाला से 1 रुपया कम पड़ता सबका मूल्य। यानी कि देखिए एक वो ज़्यादा खरीदिएगा तो सिंपल सी बात है कि आपका औसत मूल्य घटेगा। देखिए 20/5 कीजिए और 20/4 कीजिए। इसमें क्या है? इसमें 4 + 1 हो गया हुआ है। इसमें यह 5 जो है क्या है? 4 + 1 है। तो इसमें औसत मूल्य 5 है, इसमें औसत मूल्य क्या है? 4 है। तो समझ रहे हैं कि पहले जो x वाला है उसका औसत मूल्य ज़्यादा है, और जो बाद वाला है चूँकि पुस्तकों की संख्या बढ़ गई है तो इसका औसत मूल्य कम हो गया हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ भी 1 रुपया कम हो रहा है औसत मूल्य। उसी तरह से
पहले औसत मूल्य 20/x था, अगर इसमें से 20/x+1 घटाते हैं तो उसको 1 रुपया का बचत होता है। 1 रुपया औसत मूल्य कम होता है, यानी कि पहले वाला औसत मूल्य में से 1 रुपया और एक किताब और ज़्यादा खरीदा जाता है, तो जो औसत मूल्य आता है उसको घटाया जाता है, तो कितना रुपया हो जाता है? 1 रुपया हो जाता है। ठीक है, कितना रुपया हो जाता है? 1 रुपया हो जाता है। समझे बात को कि नहीं समझे? अब इसी को सॉल्व कर लेना हम लोगों को। चलिए तो देखते हैं, इसको देखते हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके है, आ जाओ बाबू। x इंटू एक्स प्लस 1 इसका एलसीएम हो गया, x से x गया रामघाट, तो 20 इंटू एक्स प्लस 1 बच गया, और फिर -20 से x से गुना हो गया तो -20x हो गया, इधर 1 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, प्लस सेलेक्ट हो गया ये। चलो घूमने जाता हूँ। 20 से x का गुना 20 से x, 20 से 1 का गुना 20, और माइनस इधर कितना हो जाएगा? 20x होगा, यहाँ पे 20x होगा, और तो गुना ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अब x से x का गुना x² और x से x 1 का गुना x, 20 से 20 गया घूमने। तो इसका अगर पूरा ही अगर हम साइड चेंज कर देंगे तो x² प्लस x माइनस 20 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? ये 20 इधर आ गया तो -20 हो गया। इतना तो अब आप लोग होशियार हो चुके हैं ये सब समझने के लिए। x² प्लस 5x माइनस 4x अगर कर दे तो 0 के बराबर हो जाएगा। 5 में से 4 घट गया, 1 और 5 चौका 20 भी हो गया। या कर लीजिए x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 5 माइनस 4 को कॉमन कर लीजिए, तब भी x प्लस, यहाँ 20 का है छूट रहा है, x प्लस 5 ही होगा बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि x माइनस 4 को कॉमन कर लिया जाए तो x प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 4 और x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 4 और फिर x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x माइनस 4 को 0 के बराबर कर लीजिए, x प्लस 5 को क्या कर लीजिए? 0 के बराबर कर लीजिए। x का वैल्यू 4 हो गया, नहीं तो -5 हो गया। -5 तो होने से रहा नहीं, तो कलमों की संख्या क्या हो गई या फिर पुस्तकों की संख्या क्या हो गई? आपकी 4 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। अब पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है, बढ़िया बात है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो कि वर्ष में थी का गुणनफल 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाप है और बेटा है। माना कि पिता की उम्र, x है, पिता की उम्र क्या है बउआ? x है। तो देखिए फादर एंड सन को जोड़ने पर 45 हो रहा है। अगर फादर को x मान लिया जाए तो सन बराबर 45 हो गया। सन को अकेले कीजिएगा तो 45 माइनस x होगा कि नहीं होगा? सो बताइए। तो वही अगर फादर का उम्र हो गया x वर्ष, तो सन का कितना हो जाएगा? 45 माइनस x ईयर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ईयर लगा लीजिएगा अपना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह कहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसका उम्र x माइनस 5 रहा होगा। अब 5 वर्ष पहले इसका उम्र 45 माइनस 5, तो x तो अभी है, अब 5 वर्ष और घटा दीजिए। ये दोनों के जो उम्र का गुणनफल था वो कितना था? 124 था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 124। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु, बाप बेटे की आयु का गुणनफल 124 था। तो 5 वर्ष पहले पिता की उम्र, 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र का गुणनफल कितना हो गया? 124 हो गया। इसी को सॉल्व कर लेना है। x माइनस 5 हो गया और गुने 45 में से 5 घट गया तो 40 माइनस x बराबर कितना हो गया? 124 हो गया। अरे बउआ गलत नहीं लिखा, मतलब गलत आंसर आ जाएगा। इसको गुना कर लीजिए। 1 से 40 का गुना 40x, 1 से x का गुना माइनस x का स्क्वायर, माइनस 5 चौका कितना हो जाएगा बाबू? 4 5 20 माइनस 200 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा। 125 को भी इधर ले लीजिए, सबका एक बार में झंझट खत्म कर देते हैं। आ जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा ही, 40 और 5 कितना हो जाएगा? ये 45x हो जाएगा का, और माइनस 200 और माइनस 125 में कितना हो जाएगा? 200 और 125 को जुड़िए, कितना हो जाएगा? 125 है कि 24? 124 है। देखिए ये कह रहे हैं, तो 200 और 324 हो जाएगा, माइनस में माइनस 324 बराबर कितना हो गया? ये 0 हो गया। चलिए इसको देख लिए। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, इसको हटा दे यहाँ से, तो इसका तो ज़रूरत आपको है नहीं। अब चलो बउआ तुम हट जाओ, हमारा ज़रूरत नहीं था, तो इसी में बना लेते हैं। तो माइनस को अगर कॉमन कर ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 45x हो जाएगा, और प्लस 324 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका हमको यहाँ से निकालना मुश्किल हो रहा था, तो हम क्या करेंगे कि इसका मूल निकाल लेंगे।
मूल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही होता है। बी के जगह पर माइनस है और माइनस 45 कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, फिर माइनस 45 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस 4 गुने ए के जगह पर एक्स कर दीजिए 1 कर दीजिए, और सी के जगह पर माइनस प्लस प्लस 324 कीजिएगा। हाँ प्लस 324 से कीजिए, प्लस 324 कर दीजिए, और बट्टा में 2 गुने ए के जगह पर एक ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस 45 हो गया ही। अच्छा प्लस माइनस हो गया, अंडर 45 का स्क्वायर 2025 हो गया ही, और इसको 4 गुने 324 कीजिएगा ना तो 1296 आएगा। कितना आएगा? 1296 आएगा। बट्टा में कितना हो गया? 2 हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलिए आप, तो कितना आया था? 45 प्लस माइनस अंडर रूट 2025 में से 1296 को जब घटाइएगा तो अंडर रूट 729 आएगा, और बट्टा में हो जाएगा 2। तो 45 प्लस माइनस 729 आपको भी पता है कितना इसका स्क्वायर हो जाता है? 27 का स्क्वायर बटा 2। तो एक तो हो जाएगा आपका मूल 45 प्लस 27 बटा 2, और दूसरा क्या हो जाएगा? 45 माइनस 27 बटा कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से आपको 2 वैल्यू निकल के आएंगे। एक तो हो जाएगा 7 5 12, 4 2 6 7 72 बटा 2 यानी कि 36, और एक हो जाएगा 15 में से 7 घट गया 8, 3 में से 2 घट गया 18 बटा 2 यानी कि 9। ठीक है, तो इसमें 9 साल तो पिता की उम्र नहीं होगी, पिता की उम्र x माने थे तो 36, तो जो फादर महाराज हो गए 36 हो गए। तो सन कितना था? सन से 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 9 ईयर। तो पिता 36 साल और पुत्र 9 साल। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप। यही सब में गलत बात है इसका, यही सब गलत बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत लंबा चौड़ा एक्सरसाइज था। टोटल कितना क्वेश्चन रहा होगा इसमें? इतना ही तक सॉल्व हुआ। पिता वाला नहीं सेव होगा? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो हम लोग कर लिए थे पिता वाला। अब आ जाते हैं इसमें। एक व्यक्ति की चाल प्रति घंटा 2 किलोमीटर अधिक हो जाए तो 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा कम समय लग जाता है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। चाल 2 घंटा अगर अधिक कर देते हैं तो 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा कम समय लगता था। अगर ऐसे चाल 1 किलोमीटर मान लिया जाए, माना कि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो टाइम लगेगा, टाइम कितना लग जाएगा उसको 24 किलोमीटर जाने में? 24 बटा x हो जाएगा, आवर हो जाएगा। पुनः अगर इसका चाल जो है 2 घंटा बढ़ा दिया जाए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कर दिया जाए ज़्यादा, तो जो उसको टाइम लगेगा, तो जो उसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 24 बटा x प्लस 2 टाइम लगेगा। अरे भाई समय बराबर कितना होता है? दूरी बटा चाल। ये फार्मूला याद है कि नहीं? दूरी बटा चाल, यह होता है समय का फार्मूला। तो हम चाल मान लेते हैं और उसका दूरी दिया हुआ है 24 किलोमीटर जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 2 किलोमीटर बढ़ा देते हैं ना चालवा को तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है। तो एक बात बताइए, पहले किस में ज़्यादा समय लग रहा था? पहले इसमें ज़्यादा समय लग रहा था। तो इसमें से इस समय में से अगर इस समय को घटाएंगे तो 1 घंटा का डिफरेंस आएगा, यानी कि 24 बटा एक्स माइनस 24 बटा एक्स प्लस 2 करेंगे ना तो 1 घंटा का डिफरेंस आ जाएगा। समझे बात को? बस वही बात है, x इंटू एक्स प्लस 2। अब इसका एलसीएम हो गया, x से x गया हवा खाने तो 24 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, है ना? x प्लस 2 गया हवा खाने तो ये हो जाएगा माइनस 24x। आगे देख लीजिए, 24x का गुना 24x और 24 गुना 48, और इधर हो जाएगा ये 24x लिखा जाए और माइनस 24x। और चूंकि इधर 1 है 1 बटा 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, x से x का गुना x स्क्वायर और प्लस x से गुना 2 का गुना 2x। 24 से 24 गया हवा खाने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 48 उधर गया तो माइनस 48 बराबर 0 हो गया। कितना हो जाएगा? ये 8 6 48 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x और माइनस 48 बराबर 0। समझ? 8 6 48 हो गया, 8 में से 6 कट गया, 2x कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6 भी कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 8 हो जाएगा। आपको ही पता है कि x का वैल्यू एक बार कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा माइनस 8।
कैसे आया तो समझ लीजिए, x प्लस 8 को कॉमन कर लीजिएगा तो आ जाएगा। तो -8 तो ये तो होने से रहा नहीं, ये तो बेचारा गया हवा खाने पहले ही है, बच गया यही ना। तो उसका चाल कितना था प्रति घंटे, उसका चाल था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो था 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल था। चलिए इसी पेज में इसको निपटा दिए हम लोग। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। कहता है कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेल ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम समय लेती है। देखिए पैसेंजर ट्रेन और मेल ट्रेन आपको पता ही है। मेल ट्रेन को मान लीजिए फास्ट चलता है, पैसेंजर ट्रेन तो रुक रुक के चलेगा तो स्लो चलेगा, ठीक है। यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर अधिक हो जाता है तो दोनों का चाल बता देना, बढ़िया बात है ना। पहले मान लेते हैं पैसेंजर का चाल, माना कि पैसेंजर चाल, माना कि इधर से दिखाएगा पैसेंजर, माना कि पैसेंजर ट्रेन की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सिंपल सी बात है, जब पैसेंजर का x मान लिए तो मेल का कितना मान लेंगे, मेल ट्रेन की चाल ओकरा ई पैसेंजर वाला से मेल का कितना ज़्यादा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है ज़्यादा है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है। अब बात समझिए 132 किलोमीटर, तो पैसेंजर द्वारा पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 132 और चाल है x, ये हो गया पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया। तो उसी तरह मेल ट्रेन अगर चलेगा तो मेल ट्रेन कितना समय ले लेगा, 132 बटा x प्लस 11, ये इतना लेगा। तो क्या कहता है कि 1 घंटा कम समय कौन लेता है, 1 घंटा कम समय मेल ट्रेन, ज़्यादा समय कौन ले रहा है पैसेंजर ट्रेन, कम समय कौन ले रहा है मेल ट्रेन। तो अगर ज़्यादा समय वाला में से अगर कम समय वाला को घटाएंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर मेल ट्रेन के टाइम में से पैसेंजर ट्रेन के टाइम को घटाएंगे तो कितना का डिफरेंस आना चाहिए, 1 घंटा का डिफरेंस आना चाहिए। अब इसी पे हम लोग भी जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, x गया रामघाट, तो 132 इंटू एक्स प्लस रुक जाओ x प्लस 1 नहीं 11, x प्लस 11 और x प्लस 11 से x प्लस 11 ही कट गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 132 x हो जाएगा, माइनस 132 x हो जाएगा, इधर 1/1 हो गया। आगे देख लीजिए इसको, 132 से 1 का गुना 132x और 132 गुने 11 कीजिए, 132 को 11 से गुना करने पर कितना आया है, 31 नंबर क्वेश्चन हमारा। 132 गुने 11 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 132 गुने जब आप 11 कीजिए तो 132 गुने 11 11 हो जाएगा आपका कितना, 1452 हो जाएगा शायद, एक बार गुना कर लीजिए तो 11 दूना का 22, 2 हासिल 2, 11 33 और 2 35 के 5, हासिल कितना 3, 11 और 3 14, 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये बार बार बंद होगा तब तो दिक्कत है भाई, ऐसे करेगा तब तो दिक्कत है। कितना मेहनत करके आदमी बनाएगा, समझ से पड़े हैं। तो चलिए भगवान की दुआ से सेव हो गया रहे, बस नहीं सेव हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग कहाँ लास्ट तक किए थे कि बैक में जाइएगा आप 10 सेकेंड तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ बैक में गए थे। तत्काल में हम जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं से बना रहे हैं। आपका आया था कितना आया था बाबूगा, वो आया था आपका यहाँ था 132 बटा एक्स था, माइनस 132 बटा एक्स प्लस 11 था, और इधर 1 आया था, तो 132 गुने एक्स प्लस 11 और माइनस 132 एक्स, और इधर इसका गुना कर लिए थे तो x से x का गुना x स्क्वायर, और इसको x इंटू एक्स प्लस 11 ऐसे किए थे, है ना। अभी इसको छोड़ दीजिए, बटा 1 कर देते हैं, ठीक है। क्या चीज़ था, किसी एक्सपर्ट से दिखवाना होगा इसको, ये बार बार बंद का हो जाता है।
ये चीज़ था 132 × 11 हम लोग कर रहे थे, तो कितना आया 1452 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 1452 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1542 आ जाएगा। चलिए हट जाओ। नहीं करेगा। हाँ हेलो 132 एक्स का गुना 132 एक्स, 132 से 11 का गुना 1452, और इधर माइनस 132 एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स का गुना एक्स स्क्वायर, और एक्स से 11 का गुना 11 एक्स। ये दोनों कट के जीरो हो गया, तो ये आपके पास में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स, और 1452 उधर ले लिए तो माइनस 1452 बराबर जीरो। अब देखिए, अब इसको बिना मध्य पद में तोड़ना इसको संभव, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है अभी तत्काल में। इसका हम लोग मूल ही निकाल लेते हैं। मूल निकालने वाला फॉर्मूला से माइनस बी करना है, यानी कि -11 हो जाएगा, प्लस -11 का स्क्वायर, -4 गुने ए की जगह पर आपका एक ही रहेगा, लेकिन सी की जगह पर -1452 रहेगा, और बट्टा में क्या रहेगा 2 गुने 1 रहेगा। ठीक है, अब आप माइनस और माइनस प्लस तो हो ही जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 4 गुने 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 गुने 1452 कीजिए, 1452 को 4 से गुना कीजिए जल्दी, 1452 को 4 से गुना कीजिए जल्दी, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। यहाँ तो -11 रहेगा, प्लस माइनस 11 ही 121 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1452 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 2 18, 4 1 5, 5808 हो जाएगा का 5808। ठीक है 5808 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। -11 प्लस -5808 में 1 to 1 ऐड करने पर कितना हो जाता है आपका, वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बाबू जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 5 8 1 9 2 8 1 9 5 5929 हो जाएगा। नहीं 5929/2। अब 5929 का आपका क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो -11 प्लस माइनस 5929 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 5929 आपका वर्गमूल हो जाएगा किसका 77 का, किसका 77 का, और बटाई हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको दो मूल दिखेंगे, x बराबर, यहाँ पे x बराबर आपको दिखेगा -11 प्लस 77/2, और फिर -11 माइनस 77/2। तो माइनस वाला आंसर वैलिड होने वाला है नहीं, तो 66/2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 33, है ना। -11 ही था ना, हाँ 11 माइनस में था। ठीक है, तो 66 हो गया, कितना आ गया 66 हो गया, एक वैल्यू हो गया। तो आप किसका 33 हो गया, एक वैल्यू क्या हो गया 33 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेल ट्रेन था वो 33 के स्पीड से जाएगा, और जो पैसेंजर का ट्रेन स्पीड हो गया, और जो मेल ट्रेन था मेल का स्पीड कितना हो जाएगा 33 में 11 जोड़ाएगा तो 44 km/h हो जाएगा। ये दो आंसर आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि माइनस वाला को तो आंसर लेके चलना नहीं है, हम लोगों को माइनस वाला का आंसर लेके नहीं चलना है। तो मेल ट्रेन का और पैसेंजर ट्रेन का यही कहानी बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। मेल ट्रेन चलेगा कितना 44 के स्पीड से, और जो पैसेंजर ट्रेन चलेगा वो कितना चलेगा 33 के स्पीड से चलेगा। इसका 33 km/h स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं, फिर से रेलगाड़ी का ही सवाल है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। बढ़िया बात है, करने दीजिए। यदि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दिया जाएगा तो 1 घंटा कब समय लगेगा। फिर उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते दिया, ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है कि 5 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा हो जाए, तो माना कि ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की स्पीड जो है वह कितना है x km/h है। ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगेगा 360 जाने में, 360/x आवर का लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगर हम बात करेंगे, पुनः अगर हम बात करें, अगर ट्रेन की स्पीड अगर हम क्या करते हैं 5 km/h बढ़ा देते हैं, यानी कि x + 5 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 5 किलोमीटर अगर अधिक हो जाता तो
उसको टाइम कितना लगता है उस स्थिति में? टाइम उसको लग जाता 360/x+5। आप समझ सकते हैं कि स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो टाइम ऑटोमेटिक है कि घट जाना है। तो क्वेश्चन यही कहा है कि अगर पहला वाला टाइम में से दूसरा वाला टाइम को अगर हम घटाते हैं तो जो हमारा टाइम बचता है वो 5 कितने गया, तो 1 घंटा का टाइम बच जाता है। कितना का टाइम बच जाता है? 1 घंटा का टाइम बच जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन एक ही टाइप से रिपीट कर रहा है। x×x+5 है, x इंटू क्या है, x+5 है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं x×x+5 है तो x कट गया तो 360 × x+5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 360 × हो जाना है। फिर माइनस x+5 से x+5 कट गया तो x×360 माने कि -360 हो जाना है, बराबर एक ही होगा। आगे देख लेना है 360 से x का गुना 360 हो जाएगा और 36 × 5 = 180 यानी कि यह हो जाएगा 1800। इधर -360 x का गुना x², x से 5 का गुना 5x बराबर। अब कोई दिक्कत नहीं है, 360 से 360 कट गया, x² 1800 को इधर ले लीजिएगा तो x² + 5x - 1800 बराबर कितना हो गया? ये आपका 0 हो गया। कितना हो गया जी? 0 हो गया। बताइए यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बोलिए, यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बोलिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मूल निकाल लेंगे। इसको याद रखिएगा, इसका ABC 1, 5 और -1800। ए है 1, बी है 5 और सी है -1800। ठीक है, तो अगर हम मूल निकालने चलेंगे इसका तो हो जाएगा -b + -√b² - 4ac/2a यानी कि -5 + -√b² यानी कि 5 घटाओ 4 × 1 × -1800 और बटा 2 × 1 है ना। -5 + -5² 25 हो जाएगा और 18 चौका प्लस में 7200 हो जाएगा। यानी कि टोटल हो गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर में 7225 यानी कि -5 + -√7225 बटा कितना 2। 7225 का वर्गमूल कीजिए इस वीडियो को रोक के। 7225 का वर्गमूल कीजिए इस वीडियो को रोक के, जल्दी से कीजिए। कितना आ गया? 7225 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 6400 इधर और 8 64 9 81 यानी कि 8 9 80 और 90 के बीच में, तो ये 25 हो जाता है कितना 85 यानी कि 85 हो जाएगा इसका वर्गमूल बटा में 2। तो आपका मूल 2 गो आ गया, एक आ गया -5 + 85/2 और एगो -5 - 85/2। तो ई वाला तो कहानी खत्म हो जाएगा। 85 में से 5 घट गया कितना 80, 80/5 यानी कि 16 km/h। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16 km/h। अच्छा यहाँ 5 कहाँ से आ गया? 2 न हो जाएगा यार, ज़्यादा ही दिमाग चलने लगता है। 85 में से 5 घट गया 40, ओह 80/2 यानी कि 40 km/h क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे यहाँ 2 था, 2 यहाँ लिखा था। 85 में से 5 घट गया 80/2 40 km/h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक साइकिल सवार ने 84 मील यात्रा करने पर देखा कि यदि 5 घंटा अगर ज़्यादा स्पीड कर 5 घंटा का अगर उसका 5 मील अधिक स्पीड से चलाता तो 5 घंटा का कम समय लगता है, तो किस चाल से गया था? ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। माना कि चाल x किलोमीटर/घंटा, माना कि चाल जो है यानी कि स्पीड जो है x km/h है। ठीक है, x km/h, तो उसको टाइम कितना लग रहा है? अगर शुरुआती चाल से जा रहा है तो 84/x टाइम लगेगा, 84/x आवर का टाइम लग जाएगा। फिर अगर वो सोचता है कि अगर 5 किलोमीटर चाल को बढ़ा दे, अगर स्पीड उसका कितना हो जाएगा, पहला वाला में 5 किलोमीटर जोड़ा जाए है ना, इतना हो जाए x + 5 km/h हो जाए, तो अब जो उसको टाइम का लग रहा है कितना लग रहा है, वो लग जाएगा 84/x + 5 लग जाएगा। ठीक है, 84 बटा कितना लग जाएगा x + 5 लग जाएगा। रुक जाइए भाई, ये कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर रहा है लैपटॉप।
चलिए बच गया, नहीं तो ये फिर से बंद हो जाने वाला था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा, क्लियर है। तो ज़्यादा समय वाला में से अगर कम समय वाला को घटा देता है ना, पहले के समय में से बाद वाला समय को घटाता है तो उसको 5 घंटा समय बच जाता है। देखिए 5 घंटा कम समय लगेगा, यानी कि 5 घंटा उसका समय बचा। और इसी को तो सॉल्व करना है, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 है। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो एक्स एक्स कट गया तो इधर हो जाएगा 84x, है ना। सॉरी हाँ, एक्स एक्स कट गया तो 84 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया ना, एक्स प्लस 5 से, तो इधर हो गया -84x। और इधर अब एक नहीं है, 5/1 है, यह बात ध्यान रखना है। तो 84 से x का गुना 84x, 84 से 5 का गुना 8 से 5 820 हो जाएगा ना, प्लस 4×5 = 20 और 8×4 = 42, 420 है ना। और इधर -84x, तो ये बेचारा पड़ा हुआ है, x² प्लस 5x बराबर 5/1, ये दोनों कट दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, 5x², 5 पर से 25x, और इधर 420 से 1 का गुना 420, 420 को इधर ले लीजिए, -420 हो जाएगा, यानी कि 5x² प्लस 25x माइनस 420 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। 5 को अगर कॉमन कर लिया जाए तो x² प्लस 5x और -84 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 चल गया इसके नीचे में, यानी कि x² प्लस 5x माइनस 84 का जो वैल्यू है वह कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। नेक्स्ट पेज में चलिए, x² प्लस 5x माइनस 84, x² प्लस 5x माइनस 84 का वैल्यू 0 के बराबर। तो अगर यहाँ पे 12 7 84 होता है, x² प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 बराबर 0, x कॉमन तो x प्लस 12 और -7 कॉमन तब भी x प्लस 12, तो x प्लस 12 को ही कॉमन कर दिया जाए तो x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 12 का वैल्यू एक बार 0 के बराबर और एक बार x माइनस 7 का वैल्यू 0 के बराबर। समझ रहे हैं बात को। तो x का वैल्यू या तो -12 होगा और नहीं तो x का वैल्यू 7 होगा। तो स्पीड तो माइनस में होने से रहा नहीं, क्या कहानी ख़त्म हो गया। तो स्पीड जो था उसका कितना था, 7 km/h था। चलिए यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो कितना नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए, 33 34 तक पहुँच गए हुए हैं, शायद 33 तक पहुँच गए हुए हैं। 2 क्वेश्चन और है, कर लेंगे तो ये हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज अभी कहेंगे, चैप्टर तो अभी जब तक द्विघात समीकरण नहीं करेंगे, विविध प्रश्नावली नहीं करेंगे, तब तक मेरी तरफ से ये खत्म नहीं होगा। एक मल्लाह है जो इतना घंटे में 7 किलोमीटर नाव फेंकर आ जा सकता है, ठीक है। आने और जाने का टाइम इसको लग रहा है, 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर आता है। यदि बहाव की गति प्रति घंटा में 2 किलोमीटर हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना कि स्थिर जल में, शांत जल, नाव की चाल कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दिया हुआ है धारा की चाल, बहाव की गति यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। याद कीजिए जब आप ट्यूशन जाते हैं, अगर पूर्वइया हवा है ना, अगर ऐसे हवा है, इधर अगर साइकिल चलाना है तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इधर हवा है, इधर जाना है तो कितना सजा आता है। वही हाल यहाँ नाव खेलने वाला के साथ में, मल्लाहों के साथ में भी होता है कि अगर धारा की दिशा में नाव को चलाते हैं तो क्या हो जाता है, धारा का दिशा ऐड हो जाता है, धारा का भी स्पीड ऐड हो जाता है। माने कि अगर वो 4 के स्पीड से नाव चला रहा है और 2 का स्पीड उसके धारा के है तो वो 6 के स्पीड से भागता है। उसी तरह अगर आप साइकिल 10 के स्पीड से चला रहे हैं, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हवा का स्पीड है तो आप 15 के स्पीड से ऑटोमेटिक जाने लगेगा, ठीक है। यानी कि आपको 10 का मेहनत में ही 15 का फल नहीं मिलने लगेगा। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाएगा, अगर उल्टा दिशा में जाइएगा तो 10 का मेहनत लगाइएगा लेकिन 5 का ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिख लीजिए कि बहाव की दिशा में नाव की चाल अगर ज्ञात करना हो, बहाव की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी भाभी। बहाव की दिशा में कोई दिक्कत नहीं, नाव के चाल और धारा की चाल जुड़ा जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाएगा, जुड़ा जाएगा। अब बहाव की विपरीत दिशा में अगर जाइएगा, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, जो नाव का चाल है उसमें से 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहा है
कि अगर 7 किलोमीटर जाए और 7 किलोमीटर आए तो उसको इतना टाइम लगता है। तो जाने में समय कितना लग जाएगा, 7 किलोमीटर जाने में, ठीक है। अगर बहाव की दिशा में जाता है तो वह क्या लग जाता है, x+2। मान लीजिए कि बहाव की दिशा में गया और प्लस बहाव विपरीत दिशा में भी तो आएगा, तो x-2। ये दोनों समय, यह देखिए ये दूरी है, ये चाल है, दूरी है चाल है, दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। दोनों समय को जब जोड़ रहा है तो 4.2/3 यानी कि 4×3 = 12 = 14/3 घंटा का समय इसको लगता है। अब इसी को बड़े प्यार से अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। x+2 × x-2, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। x+2 से x+2 दाम घट गया तो 7 × x-2 हो गया, और फिर 7 × x+2 भी हो जाएगा। इतना तो आप अंडरस्टैंडिंग आपका हो गया होगा। आगे पेज में चलिए, 7 × 14 x-14, 7 × 14 x-14, और फिर 7 × 14 x+14 बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आपको क्या दिख रहा है, हाँ ठीक है, बढ़िया है। a + b × a - b यानी कि a² - b² का कहानी इसमें बन जाएगा, ठीक है। यानी कि x² - 2a² का कहानी बन जाएगा। इधर 14/3 हो जाएगा, कुछ कटने वाला नहीं है, ये कट जाएगा। और 14 कितना हो जाएगा, 28x बटा इधर हो जाएगा x² - 4, इधर 14/3। देखिए 14 दूना का 28 कट गया, यहाँ 1 हो गया। तो अब यदि x² - 4 का 1 से गुना हो गया, x² - 4, और इसका 3 से गुना हो गया तो 3 दूना 6x हो गया। 6x को इधर ले लीजिए, x² - 6x - 4 = 0। तो इसका क्या कर दीजिएगा, x² - 6x - 4 बराबर अगर आपका 0 आ जाए, इसका क्या किया जा सकता है बताइए तो बाबू, कुछ सोचे हैं? 14/3 आ गया ना, 28x हुआ ही। 28x कैसे हो जाएगा, 1 मिनट रुको तो, 14 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 7 से x का 7x ना होगा, वो 14x नहीं ना होगा यहाँ। 1 मिनट रुकिए, इसको हटा लीजिए, कहते हैं क्या है कर रहा, चलिए कोई बात नहीं है। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं तो दिक्कत हो रहा है इसमें। 7x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। 14 से 14 कट गया तो एक ही बार में कट जाएगा, तो 1 से 3 का गुना इधर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो यह 3x हो जाएगा। तो इधर लाना है कितना, -4 लाना है, नहीं तो x² - 4x + x अगर कर दे तो हो जाएगा -4। x को कॉमन कीजिएगा, x - 4 हो जाएगा। 1 को कॉमन कीजिएगा तभी x - 4 हो जाएगा। x - 4 को ही अगर कॉमन कर लीजिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा बराबर 0। x - 4 को 0 कर दीजिए और फिर x + 1 को भी आप 0 कर दीजिए, तो x का वैल्यू 4 और -1 होगा। -1 वाला तो वैलिड होगा नहीं, इसलिए x का वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही है नाव का स्पीड। आगे बढ़ जाते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। खुशियाँ मनाइए। टाइम कितना हो रहा है, 4 मिनट हो ही गया। चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटा में अगर इतना क्वेश्चन हो गया तो बहुत है। लाइव वाला में इतना नहीं हो पाता। एक नाव की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर। देखिए नाव की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल कितना दिया हुआ है, नाव का स्पीड जो दिया हुआ है वो 15 किलोमीटर/आवर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर/आवर आपका दिया हुआ है। स्पीड = 15 किलोमीटर/आवर। लेकिन हमको नाव का चाल तो पता है, लेकिन धारा का चाल ज्ञात करना है। तो माना कि धारा की जो चाल है वो हम अगर x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार मान लें, क्या मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा के अगर रफ्तार से हम मान लें नाव का चाल, तो जो हमारा काम है थोड़ा सा आसान हो जाना चाहिए। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल आपको अभी बताए हैं कि नाव का जो चाल रहता है ना उसमें धारा का चाल ऐड होता है। देखिए इस चीज़ को समझिएगा, नाव के चाल में धारा का चाल ऐड होगा, चाहे नाव के चाल में से ही धारा का चाल घटेगा। तो नाव का चाल 15 है, इस बार धारा के चाल पर सारा गेम चल रहा है, तो नाव का चाल प्लस ये
और धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 15 माइनस एक्स। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप अब बात कीजिएगा कि यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जाकर लौट आने में, है ना, यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जाकर लौट जाता भी है और आता भी है, तो टोटल इसको समय लगता है कितना, 4.1/2। टोटल समय कितना लगता है इसको, 4.1/2 का समय लगता है। मतलब कि 30/15 जोड़ x कर दिया जाए और जो 30/15 माइनस x कर दिया जाए, तो टोटल इसको 4×8=9/2 का समय लग जाएगा। देखिए यह भी समय है, यह भी समय है, दोनों समय को जोड़ दिया जाए, धारा के दिशा में जाता है, धारा के विपरीत दिशा में आता है, ठीक है ना, क्योंकि जाता है और लौट के आता भी है। 30 किलोमीटर जाएगा, 30 किलोमीटर लौट के आएगा, तो यह भी समय हो गया, यह भी समय हो गया, दोनों समय को जोड़ते हैं तो उसको 9/2 घंटा का क्या लग जाता है, समय लग ही जाता है। तो अब इसी को सॉल्व कर लेना है। का जो एलसीएम होगा 15 + x × 15 - x हो जाएगा। यह हो गया एलसीएम। तो 15 + x से 15 + x कट गया, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा, ये 15 - x हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस वाला कट गया, तो +30 × 15 + x भी यहाँ पे हो ही गया और फिर 9/2 हो गया। चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 15 × 3 = 45, यानी कि 450 - 30x + 450 + 30x बटा में a² - b² पर टूटेगा, तो 15 15 ये 225 - x², ठीक ना। अब देखिए 30x और 30x तो कट गया, ये दोनों कट जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 30x से 30x कट गया, इधर 9/2 आपका होगा। 450 और 450 कितना होता है, 900 होता है। तो याद रखिए यह हो गया आपका ऊपर में 900, ऊपर में कितना हो गया 900, इधर हो गया 225 - x², इधर कितना हो रहा था साइड में 9/2 हो रहा था। तो इसको आप कर लीजिए 9/2, 9 से इसको काटिए 100 बार में कट जाएगा, यहाँ 1 हो गया, 100 गुना कर लीजिएगा तो 225 - x² ही रह गया। और इधर फिर कितना हो गया, ये 2 है, तो 1 से 200 गुना कीजिएगा तो 100 को गुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। 225 को इधर ले लीजिए, x² को इधर रख लीजिए माइनस में, 200 में से 225 घट गया तो -25 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू ±√25 हो गया, यानी कि ±5 हो गया, ठीक है। तो माइनस वाला तो आंसर हो गया नहीं, एक बार +5 एक बार -5, तो यह माइनस वाला वैलिड नहीं हो गया, x का वैल्यू 5 हो गया। तो यही आपका धारा की चाल कितना था, धारा की जो चाल है वह x किलोमीटर पर आवर था, और यही कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। तो इसको साथ में ही आपका ये एक्सरसाइज जो 3 का C है भारती भवन के बुक से, वो हमारा कंप्लीट होता है। मंडे को हम लोग लाइव सेशन में आके क्या करेंगे कि लाइव सेशन में हम लोग आके क्या करेंगे बाबू, विविध प्रश्नावली करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर एक बार बताएं, शेयर करें इनके साथ में। तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।